सुप्रभात भैया बहन। मैं आचार्य अनूप कुमार पांडे। आज मैं आप लोगों को संघवाद शासन प्रणाली की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। ये कक्षा 10 का चैप्टर 2 है। तो सबसे पहले संघीय शासन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। जिन देशों में संघीय शासन प्रणाली है उन देशों में इस शासन व्यवस्था की क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं, इसी पर हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहली विशेषता है, इसमें सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। कहीं कहीं किसी देश में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है, कहीं त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था भी है। जैसे बेल्जियम में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। वहाँ तीसरे स्तर की जो सरकार है वह सामुदायिक सरकार है। भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरे स्तर पर स्थानीय स्वशासन की सरकार है। दूसरी विशेषता है कि संघीय शासन व्यवस्था में अलग अलग स्तर की सरकारें अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इसमें केंद्र और राज्य सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, लेकिन कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अलग अधिकार क्षेत्र होता है। एक ही नागरिक का मतलब होता है कि अपने भारतवर्ष में पूरे देश में एक ही नागरिक व्यवस्था है। ऐसी नहीं कि हम देश के अलग नागरिक हैं और राज्य के अलग नागरिक हैं, ऐसा नहीं है। एक ही नागरिक समूह पर दोनों स्तर की सरकारें शासन करती हैं और सबका प्रशासन और अधिकार क्षेत्र बटा हुआ होता है। तीसरी विशेषता है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र जो है वह संविधान में पहले से वर्णित है कि किस स्तर की सरकार किस विषय पर काम करेगी, उनका अधिकार क्या है, उनकी सीमाएं क्या है, ये संविधान में पहले से निर्धारित है। जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियो में बतलाया है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में विषय अधिकार के रूप में बटे हुए होते हैं। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है तो राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची है तो समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें मिलकर काम करती है और कुछ बचे हुए शेष विषय पर केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त है। तो अधिकार क्षेत्र संविधान में पहले से वर्णित है। संघीय शासन की चौथी विशेषता है कि संविधान के जो मौलिक प्रावधान है, संविधान के जो मूल कानून है, उनको किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। इसके लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमति का होना आवश्यक है। फिर संघीय शासन की पांचवी विशेषता, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों की अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अधिकार के विवाद की स्थिति में यदि दोनों स्तर की सरकारों में विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो है वह मान्य होता है। फिर अगली विशेषता है कि विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। राज्य सरकारें अपने स्तर पर अपने नागरिकों से टैक्स वसूलती है। और अगली विशेषता है कि संघीय शासन प्रणाली की सबसे खास विशेषता हम कह सकते हैं कि इस व्यवस्था के एक दोहरे उद्देश्य है। दोहरे उद्देश्य क्या है कि संघीय शासन व्यवस्था जो है वह पूरे देश की एकता का ध्यान रखते हुए पूरे देश की एकता
को सुरक्षित रखना, देश की एकता खंडित न हो, इसका दायित्व जो है वह संघीय शासन प्रणाली में केंद्र सरकार के जिम्मे है। दूसरी संघीय शासन प्रणाली की एक और विशेषता है कि वह पूरे देश में प्रत्येक राज्यों में विविधताएं हैं, भिन्नताएं हैं, उन विविधताओं का सम्मान करना, ये संघीय शासन प्रणाली की विशेषता है। तो हमने आपको आज जो है संघीय शासन प्रणाली की विशेषताओं के बारे में बताया। आप सभी भैया बहन से उम्मीद है कि इस विशेषता के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि संघीय शासन प्रणाली की क्या खासियत है। अब आप इस पर जो है एक प्रश्न मैंने होमवर्क में दिया है, जो आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न है कि संघीय शासन प्रणाली की विशेषताओं का उल्लेख करें। धन्यवाद।